जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के द्वारा, जिसमें आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की धर्म परिचर्चा में सम्मिलित होकर इस वीडियो को पूरा देख करके भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म की संचार क्रांति के महत्व को सब लोग समझें, स्वीकार करें। भारत की संस्कार, संस्कृति, सृष्टि जितने ही महत्वपूर्ण रहेगा, लोग जीवन में इसे महत्वपूर्ण स्थान देंगे, उतने ही जीवन उत्तम, उत्कृष्ट रहेगा। लोग ईमानदार होंगे, समझदार, जिम्मेदार, बहादुर होंगे। आज सबसे बड़ी समस्या व्यक्ति को ईमानदार होना है, समझदार, जिम्मेदार, बहादुर होना है। लोग ईमानदार ही नहीं हो पा रहे हैं, यही सबसे बड़ी समस्या है। हर व्यक्ति परमात्मा का ही राजकुमार है, हर व्यक्ति परमात्मा का ही अंश है। इसीलिए सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पानी। लेकिन ये पानी की बूंद की तरह से है, अंश के रूप में है। जैसे बूंद पानी का होता तो है, लेकिन वो प्रभावहीन होता है, उसमें प्रभाव नहीं होता। लेकिन वही बूंद बूंद जब इकट्ठा हो जाता है तो एक सागर बन जाता है, जो एक प्रभावशाली हो जाता है, परिणाम देने वाला हो जाता है। उसी तरह से इस बूंद बूंद को इकट्ठा करने की बात, जोड़ने की बात तुलसी बाबा कहते हैं। जोड़ा जब ही जा सकता है जब इस सत्य को स्वीकारा जाए। यही ईमानदारी है कि सब परमात्मा के ही अंश हैं, सब उसी के राजकुमार हैं। इसके अलावा सृष्टि में कोई कुछ नहीं है। हम सब एक ही परिवार हैं। हम सबको एक दूसरे के साथ परमात्मा की जैसे, सिया राम के जैसे व्यवहार आचरण करना चाहिए। यही ईमानदारी है, समझदारी है, जिम्मेदारी है, बहादुरी है। धर्म, संस्कार, संस्कृति रहेगी तो प्रकृति सुगंधित रहेगी, प्रकृति पुष्ट होगी। त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मोक्षय मामृतात्। तो लोग दुख के बंधन से मुक्त होंगे। ये मन, चित्त, इंद्रियां ही हमारे दुख का कारण है, बंधन का कारण अज्ञानता है। अज्ञानता को सद आहार के द्वारा, सद विचार, सद ज्ञान के द्वारा, जिसके द्वारा गीता, गंगा, गौ, आयुर्वेद, वनस्पतियाँ, यज्ञ परंपराओं के द्वारा ही जो है अज्ञानता दूर होगी, भ्रम संशय दूर होगा, भेदभाव दूर होगा। भेदभाव दूर होगा, कामनाएं, वासनाएं न्यून होंगी, तो ये भेदभाव समाप्त होगा। लोग एक दूसरे में सिया राम का दर्शन कर पाएंगे। हमारा धर्म लोगों को राम बनाने के लिए है, देवियों को सीता बनाने के लिए है, कृष्ण के उपदेश पर, कृष्ण की नीतियों पर चलने के लिए है, राधा जी से प्रेम करने के लिए है।
यहाँ पर कोई नफरत का स्थान नहीं है, भेदभाव का कोई स्थान नहीं है। लेकिन इस सनातन धर्म का हजारों साल से विरोध होता रहा है। विरोध जो दूसरे धर्म समुदाय के लोग हैं उन्हें भी समझना चाहिए कि पाकिस्तान में या दूसरे जगह जहाँ मुस्लिम धर्म के लोग हैं वहाँ दूसरे धर्म के लोगों को किस तरह से मान सम्मान है। वहाँ जो हिंदू आबादी थी वो आज उसकी क्या दुर्दशा है। ये भारत की संस्कार संस्कृति की महानता है कि यहाँ चाहे मुस्लिम हों, ईसाई हों या किसी और धर्म पंथ मजहब के मानने वाले हैं, वो यहाँ सम्मानित हैं, सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर महत्वपूर्ण पदों पर, राष्ट्रपति तक पदों पर यहाँ का मुस्लिम पहुँच चुका है, विभिन्न पदों पर सम्मानित हो चुका है। ये भारत की संस्कार संस्कृति की महानता ही है। नहीं तो दूसरा जिस तरह से बहुसंख्यक सनातन है, अगर ये सनातन धर्म की संस्कार संस्कृति नहीं होती तो यहाँ भी दूसरे पंथ धर्म मजहब वालों की स्थिति नगण्य हो जाती जैसे और देशों में है। इसलिए इसका जितने ज़्यादा समर्थन होगा, इसके सद्विचारों पर जितने लोग चलेंगे, सन्मार्ग पर चलेंगे, सबके लिए हितकारी होगा। सब मिलजुल करके इसके संस्कार संस्कृति के महत्व को समझना और इसके लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। जैसे सनातन धर्म का महत्व घटता जाएगा, जो लोगों को जीवन में अशांति तो वास्तव में तब आएगी, लोग एक साथ मिलजुल कर नहीं रहेंगे। इसलिए समय रहते सचेत होकर के सनातन धर्म संस्कार संस्कृति का उद्देश्य ही हर व्यक्ति में, हर परिवार में, समाज में, देश में, राष्ट्र में, विश्व में सुख शांति सौहार्द सत्कार ही है। इसके लिए सभी को आगे बढ़ना चाहिए। आज समस्या ये नहीं है कि किसकी सरकार बनेगी। मोदी जी को लोग कहते हैं कि हिटलर शाह हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि वो बहुत सरल हैं। हिटलर शाह होते तो जिस तरह से उन पर लोगों ने विश्वास किया था, सबसे पहले व्यक्ति अपनी बुराइयों को देखता है, उन्हें अपने पार्टी के बुराइयों को देखनी चाहिए। सबसे पहले अपने सांसद विधायक मंत्रियों के भ्रष्टाचार को देखकर कार्यवाही किया होते तो आज ये स्थिति जो उन पर लग रहा है नहीं होता। उनके भी भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत से लोग ईमानदार लोग हैं, ईमानदार लोगों को मौका मिलता, जो बेईमान लोग थे वो बादल की तरह से छट जाते और आज ये स्थिति नहीं होती। अपने कर्मचारियों अधिकारियों की व्यवस्थाओं को वो देखते, कट्टर होते, तो कोई भी बेईमान अधिकारी कर्मचारी नहीं रह पाता। तो आज उन्हें चुनाव प्रचार प्रसार करने की ही आवश्यकता नहीं होती, इलेक्ट्रा और बॉन्ड से पैसे लेने की आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ उन जिन प्रत्याशियों का नामांकन हो जाता वो प्रत्याशी स्वयं जीत जाता, लोगों पर विश्वास हो जाता कि ईमानदारी, समझदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी के लिए, श्रेष्ठता के लिए
जो पीछे कोई ना छूट जाए, पीछे पंक्ति में कोई ना रह जाए, सबको समान अवसर देने का समय हो सकता था, बनाया जा सकता था, लेकिन वो तो एक सीधे सरल हैं और उनके सीधे सरलता का लोगों ने गलत प्रयोग किया है। आज भारत की दिशा और दशा भटक गई है। यही कहा जा सकता है कि अपने को संभालो, अपनों को संभालो, अपने ज़रूरतों आवश्यकताओं को न्यून करो। जितना न्यून कर लोगे उतने ही स्वस्थ रहोगे। कम खाओगे, गम खाओगे तो न डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, न्यायालय में भटकना नहीं पड़ेगा, तभी आप शांति से रह पाओगे। शरीर में बीमारियां नहीं होंगी। और क्योंकि जिससे लोग सद्वृत्तियाँ आती हैं, सद आहार, वो गौ माता हैं। गौ माता के लिए, गीता के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं हो रहा है। गौशालाओं के लिए, यज्ञ पद्धति के लिए न्यायालय मुकदमे में इतना लंबित हैं, उसके तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। जब न्याय ही नहीं रहेगा तो किस तरह से जंगल राज हो जाएगा। एक विकास की दौड़ में लोग दौड़ रहे हैं, जो जितना सामर्थ्यवान होगा उतना आगे निकल जाएगा, जो जितने ज़रा बेईमान होगा वही आगे निकलेगा और वो दूसरे के अधिकार को हनन करेगा, उस पर अन्याय करेगा। यही स्थिति आज पूरे विश्व की बन रही है कि जो एक सामर्थ्यवान अपने को बनता है वो दूसरे देश को के अधिकारों का हनन करना चाहता है। करने में लोग बढ़ रहे हैं। हर जगह यही स्थिति है। तो ये स्थिति अशांति की ही हो गई है, प्रकृति की विकृति की हो गई है। इसलिए अपने को समझ लें और संभालने का समय है। लोगों के पास अब इतना समय नहीं है। अगर विलम्ब हुआ, समय से सचेते नहीं, तो प्रकृति का, परमात्मा का प्रकोप सबको उसकी गर्मी सहन करनी पड़ेगी। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।